देख रहे हैं भारत समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनने का सिलसिला जारी है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारत के दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। यानी योगी सरकार और मोदी सरकार इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। मोदी योगी ने दावा किया है कि इस एयरपोर्ट से यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी। और क्या आप ये जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यानी पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कहीं होगा तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए फिर से तस्वीरें, और ऐसे ही प्लेस में हवा भरते हुए दिखाई देंगे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश तक जानी चाहिए। नए उत्तर प्रदेश की पहचान एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ग्रेटर नोएडा को मोदी और योगी ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब ग्रेटर नोएडा की पहचान बदलेगी। ग्रेटर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने से अब ग्रेटर नोएडा के विकास को पंख लगेंगे। ग्रेटर नोएडा को देश और दुनिया में पहचान मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यूपी का विकास होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यूपी तरक्की करेगा। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण पर विपक्ष पर जमकर हमले किए और कहा कि यूपी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश को जो मिला है उसका वो कई दशक पहले ही हकदार था। पहले काम लटकाए जाते थे, लेकिन अब काम की रफ्तार तेज है और तय समय के अंदर काम पूरा होता है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद भारत में बदलाव लोगों को दिख रहा है। यूपी अब विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। जेवर एयरपोर्ट से यूपी का विकास होगा। लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को
अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अब आपको जेवर एयरपोर्ट की बखूबी के बारे में भी बताते हैं। जेवर एयरपोर्ट पर किस तरह की सुविधाएं होंगी। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 3,500 एकड़ में बनेगा एयरपोर्ट। 4 चरणों में होगा एयरपोर्ट का निर्माण। एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्री होगी। कुल 6 रनवे बनेंगे, 4 पैसेंजर के लिए होंगे। दोनों तरफ एक रनवे कार्गो के लिए होगा। एयरपोर्ट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना यूपी। मोदी योगी का मिशन यूपी जारी है। ऐसे में पूरब से पश्चिम तक कई योजनाओं का लोकार्पण से लेकर शिलान्यास भी जारी है। 2022 में इतिहास बनाने के लिए मोदी योगी की जोड़ी मैदान में डटी है। 2022 में विजय हासिल करने के लिए कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए मोदी योगी जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।